बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4 यूजिंग स्लोप्स शो दैट द ट्रायंगल विद इट्स वर्सेस ए पी एंड सी इज अ राइट ट्रायंगल। यानी स्लोप्स की मदद से आपने साबित करना है कि ये तीन वर्सेस जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल के जो है वर्सेस हैं। लास्ट चैप्टर के अंदर जो है हमने ये देखा था कि अगर आपका जो है एक साइड का स्क्वायर जो है बाकी दो साइड्स के सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो तो उसको हम कहते थे कि ये राइट ट्रायंगल है। अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो हम स्लोप्स की मदद से जो है वो साबित करेंगे और क्वेश्चन के एंड के ऊपर हम ग्राफिकली भी देखेंगे कि इन तीन वर्सेस की मदद से जो है आपके पास जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है बनती है। अब राइट ट्रायंगल में क्या होता है कि आपके पास एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। अब जब हम स्लोप्स देखेंगे तो स्लोप्स का हमने फार्मूला ये देखा है कि अगर दो लाइनें हों उनका स्लोप्स लें, अगर उनका प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी वो दोनों लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। और जब परपेंडिकुलर हो तो इसका मतलब क्या होता है वो राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर हम ए बी का स्लोप निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे और फिर एंड के ऊपर ए सी का निकालेंगे। अगर तो इन तीन स्लोप्स में से किसी दो स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है अगर वो -1 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ वो दोनों साइड्स जो है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी। तो इससे साबित हो जाएगा आपके ये तीनों वर्सेस जो है वो एक राइट ट्रायंगल के जो है वर्सेस हैं। तो स्लोप्स के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है जी m इज इक्वल टू, यानी एम स्लोप्स को m से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला है कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यानी चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x या राइज डिवाइडेड बाई रन। तो सबसे पहले हम ए बी का स्लोप निकालते हैं, उसको हम जो है वो m1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए और बी के लिए आपके पास x1 हो जाएगा y1 और बी के जो है ये x2 और y2। तो अब स्लोप की मदद से हम देखते हैं जी 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6। तो यहाँ से वैल्यू अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी, सेगमेंट में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आ जाएगा 6 और इसी तरह 2 में से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, और इसी तरह 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आपके पास वैल्यू आ जाए। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है जी -3/2। ये ए और बी का जो है वो स्लोप आ गया। अब हम जो है वो m2 निकालते हैं। ये स्लोप आपका होगा बी और सी के दरमियान में। तो इसके आपके पास ये वाला 2 और 7 जो है ये x1 y1 हो जाएगा और -6 और -7 आपके पास x2 y2। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी -7 डिवाइडेड बाई -6 और -2। इसको फर्दर सॉल्व करें तो 7 में से 7 जो है वो ऐड करेंगे तो -14 डिवाइडेड बाई -8 और इसको फर्दर सॉल्व करें माइनस से माइनस आपका प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा जी 7/4। इसी तरह जो है वो हम ए सी का जो है वो स्लोप जो है वो फाइंड करते हैं, उसको हम m3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 1 और सी के हैं जी -6 -7। तो स्लोप के लिए होगा जी -7 -1 और इसी तरह x2 में -6 -6। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी -8 डिवाइडेड बाई -12 और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 2/3। अच्छा, अब तीनों स्लोप्स जो है वो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब देखें यहाँ से आपके पास जो है अगर ये m1 और m3 जो है इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ सिंस m1 स्लोप और m3 इनकी वैल्यूज को पुट करें -3/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3। ये 2 2 से कैंसिल, इसी तरह 3 3 से कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है -1। इसका मतलब क्या हुआ कि दो स्लोप्स को हमने प्रोडक्ट लिया वो -1 आ गया, विच शोज दैट, यानी ये दो जो स्लोप्स हैं, अब आपका m1 जो है ये स्लोप आपका ए बी का है, ए बी लाइन का स्लोप है, और m3 जो है वो आपका ए सी का स्लोप है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपकी ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन ए सी के ऊपर। अब जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का है।
और अब किसी भी ट्रायंगल में एक अगर एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो हम यहाँ लिखते हैं हेंस ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल विद, अब राइट एंगल कहाँ बना है आपका, राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, यानी ए के ऊपर जो है वो आपका वर्टेक्स है। अच्छा, अब इसी चीज़ को अब अगर हम देखें ग्राफिकल तरीके से अगर देखें तो यहाँ देखें ये मैंने ABC जो है वो XY कोऑर्डिनेट के अंदर जो है वो ट्रायंगल बनाई हुई है। ये आपके A के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 1, B के 2 7 है, इसी तरह C के -6 -7। ग्राफिकली हम देखेंगे तो यहाँ देखो A के ऊपर आपका जो है वो राइट एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब अगर एक एंगल आपका राइट एंगल बन रहा है तो इसका आपकी ये ट्रायंगल जो ABC जो है ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये ग्राफिकली जो है वो भी ये साबित हो गई है कि ये गिवन वर्ड से जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5, टू पेयर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड वेदर द टू लाइंस डिटर्मिन्ड बाय दीज पॉइंट्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नॉन। यानी ये पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक हमारे पास ये पेयर है और दूसरा ये पेयर है। हमने ये साबित करना है कि इनसे जो लाइंस बनती हैं क्या वो आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नॉन, यानी परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं है। ये 3 केसेस हमारे पास दिए हुए हैं। तो अब इसका मेथड क्या होगा कि हम ये जो पहला पेयर है यहाँ से इसका जो है वो स्लोप लेंगे और फिर ये जो पेयर है इसका स्लोप लेंगे। तो अगर आपका जो है स्लोप की वैल्यू जो है अगर तो वो इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हैं। और दूसरा केस क्या है कि अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे अगर वो -1 आ जाता है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन जो आपस में परपेंडिकुलर हैं। और अगर इन दोनों केसेस में से कोई भी नहीं होता तो इसका मतलब क्या होगा, वो नॉन की कंडीशन में जो है आएगा। तो सबसे पहले हम जो है वो स्लोप लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हम जो है कर रहे हैं। अब स्लोप का फार्मूला हमारे पास जो है वो है जी चेंज इन y माइनस चेंज इन x। तो पहला जो हमारे पास पेयर है उसका हम जो है वो स्लोप निकालते हैं, उसको हम m1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ हमारे पास जो है ये x1 y1 है और 2 4 जो है ये x2 y2 है। तो वैल्यूज पुट करें तो ये आ जाएगी हमारे पास जी 4 माइनस इंटू -2 डिवाइडेड बाई 2 -1। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा जी 4 + 2 और नीचे आपके पास 1 और ये वैल्यू हमारे पास जो है वो 6 आ जाती है। ये ए बी का स्लोप जो है वो हमने फाइंड कर दिया। हम जो है वो अब सेकंड जो हमारे पास पेयर है उसका स्लोप निकालते हैं। वो पेयर हमारे पास जी 4 1 है और दूसरा हमारे पास जो है वो -8 2 है। इसका स्लोप जो है वो हम m2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगी हमारे पास ये 2 -1 डिवाइडेड बाई -8 -4। अब इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी जी हमारे पास 1 ओवर -8 -4 -12 के इक्वल आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो है वो हम क्या करते हैं, अब जो है वो दोनों कंडीशन चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि m1 जो है वो m2 के इक्वल, देखते हैं कि ये है। तो आप देखें यहाँ से 6 है और इधर हमारे पास क्या है -1/12 ये वैल्यू थी। इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब दोनों जो है वो लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास, इन दोनों का जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अब देखें 6 × -1/12। तो इस सूरत में क्या होगा, अब ये देखें ये हमारे पास 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, ये वैल्यू हमारे पास -1/2 आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन भी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो फिर तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, नॉन, कि ये दोनों जो है वो ना ही पैरेलल है और ना ही जो है वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ फिर स्टेटमेंट हम लिख देते हैं, हेंस गिवन लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसी का बी पार्ट है हमारे पास। यहाँ हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -3 4 और 6 2 है और दूसरा जो पेयर है दिया हुआ है 4 5 और -2 -6। अगेन जो है वो हम इनका जो है वो स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या है, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो सबसे पहले हम जो है वो -3 4 और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट पेयर है वो है जी 6 2, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसका स्लोप जो है वो हाँ m1 रिप्रेजेंट करते हैं और ये फाइंड करते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जी 2 - 4 डिवाइडेड बाई 6 माइनस और इंटू -3। ये हो जाएगा जी -2 डिवाइडेड बाई 6 + 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी -2/3।
9। और दूसरा हमारे पास जो पेयर है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी 4 5 और सेकंड है -2 -7। इसका भी हम स्लोप फाइंड करते हैं m2 दैट इज इक्वल टू -7 -5 और नीचे आपके पास -2 -4। इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी जी -12 डिवाइडेड बाई -6 और इसको फर्दर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास 2 वैल्यू जो है वो आ जाती है। ये माइनस से माइनस कैंसिल और 6 1 ज़ा 2 6 2 ज़ा 12। अब यहाँ देखें हमारा एक स्लोप जो उसकी वैल्यू जो है -2/9 आ रही है और दूसरी जो है वो 2 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो पहली कंडीशन है यानी m1 जो है वो नॉट इज इक्वल टू m2, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है m1 m2। अब इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है -2/9 है और ये दूसरी जो है हमारे पास 2 है। अब इन दोनों को भी सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू जो है वो -4/9 आ जाती है। तो यहाँ से हमें साबित हुआ सो गिवन लाइंस डिटरमिन्ड बाय दीज पॉइंट्स आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।